आज का जो बेसिकली लेक्चर होगा हमारा वो है कि भी हम लोगों ने एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करने न्यू मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक नया पेज बिल्डर यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा रिमाइंडर पेज बिल्डर। तो न्यू वेबसाइट के लिए हमें हमेशा एक न्यू डोमेन चाहिए होती है। बट अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक फ्री होस्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे जिसका नाम है बाइट होस्ट। तो उसके लिए हम लोग अगेन अपने बाइट होस्ट वाली वेब होस्टिंग में लॉगिन करेंगे। ये मैं अपनी होस्टिंग में आ गया हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले जाऊँगा सब डोमेन्स में। ये डोमेन्स के अंदर लिखा हुआ है सब डोमेन्स। तो यहाँ पर आके लेट से मैं कहता हूँ कि भाई मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। लेट से हम लोग कहते हैं मैंने आईसीए की वेबसाइट क्रिएट करनी है। उसके बाद आगे यहाँ पे हमें शो कर है डोमेन एक्सटेंशंस जो उन्होंने हमें हमारे लिए बना के रखी होती हैं। तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं 22web.org ही यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी एक डोमेन क्रिएट होगी ica.22web.org। मैं बैक आ जाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करनी है हमने वर्डप्रेस इस वाली डोमेन के ऊपर। तो हम लोग नीचे आएंगे, एज इट इज़ ऐप इंस्टॉलर पे जाएंगे। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर आके आपने सबसे पहले डोमेन चूज़ करनी है कि आप किसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवाना है। मैंने आईसीए की भी बनाई है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे यहाँ वेबसाइट का नाम आएगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी सब कुछ स्क्रीन शो हो रही है। तो यहाँ पर आके हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ मैंने वेबसाइट का नाम लिख दिया, या तो पूरा लिख दें या पे खाली हम लोग आईसीए लिख देते हैं। यहाँ टैगलाइन आती है बेसिकली, बस यूज़र ने पासवर्ड में यहाँ पर फिर अपनी मर्ज़ी का दे लेता हूँ। ये सारा काम आप लोगों को पहले भी करने आता है। अब सैम्पल के तौर पे मैं अपने पास एक वेबसाइट ओपन करूँगा। लाइक मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अपने पास आईसीए की ही, ica.net.pk। यहाँ पर हम लोग इधर एक और वेबसाइट भी ओपन करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर एक लिंक। चलें, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमने इससे प्यारी एक वेबसाइट बनानी है। यानी कि ये भी है, इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है, लेकिन हमने इसी डाटा को यूज़ करते हुए हमने एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करेंगे हम लोग। भी एक फ़िलहाल के लिए आप लोग इसको सेम टू सेम भी डिज़ाइन को उठा सकते हैं, या लोगो चेंज कर लें या कुछ भी कर लें आप लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ। सैम्पल के तौर पे कंटेंट के लिए मैंने अपनी इसलिए वेबसाइट को चूज़ किया है। डिज़ाइन के लिए हम लोग कुछ और वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं, लाइक टीन ईगल है, आई वाइज है, मल्टीपल हैं। यानी कि उसी बिज़नेस से रिलेटेड हम लोग वेबसाइट ढूंढ के हम लोग डिज़ाइंस को वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक सिंपल हेडर, ये वाला बना हुआ है ना इस तरह का। बाद में हम लोग उसको इस डिज़ाइन में कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ इस टाइप की वर्किंग वगैरह करके ना कुछ आइटम्स चूज़ करेंगे, डिज़ाइन वगैरह देखेंगे उनके, इन सब चीज़ों को हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारी वेबसाइट बन गई है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें याद है हम लोग पेजेस बनाते हैं, जाहिर सी बात है। हम पेजेस में आकर अपने पेजेस बनाते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस जो हर कंपनी के होते हैं वो होते हैं होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। ये हर कंपनी के होते हैं। इसके बाद वो जितने पेजेस ऐड करवाते हैं हम लोग जो उनको चार्जेस लेते हैं हम उनसे उन पेजेस के हिसाब से लेते हैं।
लाइक ये वेबसाइट थी, ये ऑलमोस्ट इसके अंदर से हमारे 40 प्लस पेजेस थे, 48 आई थिंक, तो 48 या 38 यूँ करके पेजेस थे। तो हम लोग चाहे उसके हिसाब से लेते हैं। लाइक मेरी बेसिक प्राइसिंग जो है किसी भी वेबसाइट को बनाने की वो है 15,000, 15 से 20 हज़ार में लेता हूँ। लेकिन जब कोई बड़ी वेबसाइट होती है तो मेरी प्राइसिंग बढ़ जाती है, लाइक 25, 35, 45, इस प्राइसिंग के ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो इस प्राइस वेबसाइट की मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग तो नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या चार्ज किया था। तो हम लोग बैक आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने पेज बनाएंगे। पहले पेज का नाम हमारा होता है होम पेज, कि हम सबको पता है। अब मैं आप लोगों के साथ करते हुए आप लोग ये समझिए कि भैया इस टाइम मैं एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे पास इस टाइम एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इसकी रीडिज़ाइनिंग का था। तो उसी रीडिज़ाइनिंग को मैं अटैम्प्ट करूँगा एक सब डोमेन के ऊपर यहाँ पे। फिर इस वाली वेबसाइट को यहाँ से शिफ्ट करके मैं मेन वेबसाइट के ऊपर इसको लाइव कर दूँगा। होम पेज बना दिया मैंने, अबाउट अस बना दिया, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना दिया। उसके बाद हमारे पास गैलरी का पेज है, FAQ का पेज है। FAQ का पेज मैंने ऐड कर दिया। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ इतने पेजेस इनफ हैं। बाकी पेजेस जो हैं हम लोग बाद में ऐड करेंगे उनको अपने मेन्यू में। तो बैक आ जाते हैं। अब स्टैटिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने होम पेज को हम सेटिंग में, रीडिंग में जाते हैं। मैं अगेन रिवाइज करूँ हर चीज़। और स्टैटिक पेज, होम एंड सेव चेंजेस। इसके बाद डायरेक्टली हमारा आ गया नया स्टेप। अब मैं ये चाहता हूँ, वैसे तो हमारे पास कुछ बने बनाए थीम्स भी मिल जाते हैं हमें, जिसके अंदर हमें डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। हम बस जाते हैं, डाटा को इंपोर्ट करते हैं, बस चेंजिंग कर दिया करते हैं। लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपीयरेंस में आऊँगा, मैं थीम्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पर ऐड न्यू थीम में आकर एक थीम लगाऊँगा जिसका नाम हम लोग आस्ट्रा भी ले सकते हैं वैसे तो, या फिर हेलो एलिमेंटर। बल्कि अब हम लोग हेलो एलिमेंटर किसी और थीम किसी और पे लगाएंगे, या हम लोग आस्ट्रा लगा लेते हैं। आस्ट्रा बेसिकली एक जनरल थीम है जिसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। ये या फिर हेलो एलिमेंटर लगा लें, बाकी ये लगाते हैं हेलो एलिमेंटर। मैंने हेलो एलिमेंटर के ऊपर आके हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दिया एंड एक्टिवेट। अब जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हुआ है, या मैं फ़ौरन कह रहा है कि भाई मुझे एलिमेंटर का प्लगइन चाहिए, तो इंस्टॉल एलिमेंटर पे आते हैं एंड एक्टिवेट प्लगइन। क्रॉस कर दें आप यहाँ से, न्यू पेज में अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, सिर्फ और सिर्फ ये खाली है इस टाइम टोटली। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस में आकर मेन्यू में जाएंगे, हम अपना मेन्यू बना लेते हैं। इसको मैं प्राइमरी कह देता हूँ, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बनाया करते हैं कस्टम हेडर एंड फुटर। कस्टम हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है, हम लोग अपना पूरा का पूरा हेडर खुद डिज़ाइन करेंगे। फिर मैं यहाँ पर इस मेन्यू में इन पेजेस को ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ मैं गैलरी रख रहा हूँ, फिर FAQs का पेज रख रहा हूँ, बल्कि FAQ को लास्ट में ले जाते हैं। फिर इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक कस्टम लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ। ये कस्टम लिंक का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम लिंक का मतलब ये होता है, लेट्स से कि भी आप अपने मेन्यू में एक आइटम ऐड कर रहे हैं जिसके ऊपर
लिंक आप किसी और वेबसाइट का देना चाह रहे हैं, लाइक मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर टीन ईगल वाली वेबसाइट का लिंक देना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, तो मैं यहाँ पर टीन ईगल लिखता हूँ एंड ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। टीन ईगल लिख दिया मैंने और यहाँ पर इसका लिंक देना है अब हमने। तो टीन ईगल के लिंक को आप यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड सेव मेन्यू। अब देखिए फिर यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। अब हम लोग यहाँ के लिए एक फुटर मेन्यू भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। फुटर मेन्यू में फ़िलहाल के लिए मैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस और गैलरी भी शो करवा देते हैं बल्कि फ़िलहाल, एंड सेव मेन्यू। ये दो मेन्यू हमारे बन गए। ठीक है, इसके बाद हमने करनी है कुछ बेसिक सेटिंग्स। हमने आना है एलिमेंटर में, हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पर आकर आपने जाना है फीचर्स में। यहाँ पर आके आपने एक ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है। यहाँ पर शो ये कंटेनर, कंटेनर को आपने इनएक्टिव कर देना है। चलें, अच्छा तो अब यहाँ पर एक रीज़न है कि मैंने इस वाले फीचर को इनएक्टिव किया है, बिकॉज इसको रीज़न क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एडवांस लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन विद फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रेट कंटेनर एलिमेंट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ना, ये बेसिकली अभी जो यूज़ हो रहा है वो एलिमेंटर का एक नया लेआउट है, लेकिन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं एक पुराना लेआउट, एलिमेंटर का जो ओल्ड लेआउट था जिसके अंदर डिज़ाइनिंग करना थोड़ा इजी था। तो हम लोग नया लेआउट भी यूज़ करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए हम लोग थोड़ा ओल्ड लेआउट के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन हम लोग कर सकें। तो आप लोगों की मर्ज़ी होती है, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते वक्त अगर आप पुराना लेआउट यूज़ करना चाहें तो पुराना यूज़ कर लें, नया यूज़ करना चाहें तो नया यूज़ कर लें। अगर नया यूज़ करेंगे तो आप लोग इसको एक्टिव ही रखेंगे, अदरवाइज़ इनएक्टिव कर दें, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसलिए इसको इनएक्टिव किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ पर ये एलिमेंटर आ रहा है ना, अगर मैं प्लगइन्स में जाऊँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आपको एलिमेंटर की प्रीमियम फंक्शनैलिटी के लिए आपको एलिमेंटर प्रो का प्लगइन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे एलिमेंटर प्रो का प्लगइन डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को मल्टीपल वेबसाइट्स बताई थी, लाइक GPL आस्ट्रा था, WP लोकर वगैरह भी था। तो मैं GPL आस्ट्रा वाली वेबसाइट पर जाता हूँ। आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। चलें यहाँ पर कर लेते हैं। सो सॉरी, ये टाइम अच्छा मेरे पास है, ये ली वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही, तुम लोग WP लोकर पे चलते हैं। जो मर्ज़ी यूज़ करें, .com यूज़ करें या .net यूज़ करें, जो मर्ज़ी। ये वेबसाइट ओपन होके आ गई हमारे पास। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपने प्लगइन जो कि है एलिमेंटर प्रो। ठीक है, ये एलिमेंटर प्रो आ रहा है हमारे पास। अब सो इस वाले प्लगइन को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा ना। ये दो लिंक्स भी आ रहे हैं, तो मैं ज़रा में किसी एक पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं वो लिंक क्या काम कर रहा है। ये हमें यहाँ पर ले आया है। ये थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसेस चला रहा है, आई डोंट नो ये क्या इशू है आज। ये इशू ऐसा आना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने पास मल्टीपल वेबसाइट्स रखी हुई हैं, जहाँ तक कि मुझे एलिमेंटर का प्लगइन ढूंढने में मुश्किल ना हो। आगे अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने प्लगइन को। ये प्लगइन हमारा डाउनलोड हो गया, एलिमेंटर प्रो। अब हमने क्या करना है, अपने पहले प्लगइन को अपलोड करना है। प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू। अब जिस तरह थीम में वो हमें कहते हैं ना कि भाई उसको थीम जिप फाइल में चाहिए होता है, वैसे ही प्लगइन भी उसके जिप फाइल में ही चाहिए होता है। तो ये बस हमारा होने वाला है। चलो ये देखिए हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, ये रेड फाइल। तो हम लोग चलते हैं अपने डाउनलोड्स में ज़रा। ये हमारी एलिमेंटर प्रो की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस वाली फ़ाइल को मैं एक्सट्रैक्ट टू एलिमेंटर प्रो कर देता हूँ। तो ये वाली फ़ाइल अब हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है। फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट होगी, उसका फोल्डर यहाँ कहीं पर आ गया होगा हमारे पास। ढूंढ लेते हैं, ये पड़ा हुआ है। तो जब आप इसके अंदर आएंगे ना, तो ये आप लोगों को एक फ़ाइल शो हो रही है, एलिमेंटर प्रो। इसके अंदर आना है, ये एलिमेंटर प्रो का आप लोगों को एक फ़ोल्डर शो हो रहा है। इसके अंदर तो प्लगइन की फ़ाइल्स आ गई हैं, लेकिन हमें प्लगइन जिप फाइल में नहीं मिल रहा यहाँ पे। इसका मतलब है कि भी हमें इस वाले प्लगइन को जिप फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कंप्रेस एंड ईमेल पर जाना है आपने, एंड इसको जिप में कन्वर्ट कर देना है, एंड ओके। अब ये वाला प्लगइन आपका जिप फाइल बन रहा है। चलें, ये हमारा जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे बैक अपनी वर्डप्रेस की तरफ। चूज़ फाइल, और हम अपनी फ़ाइल को वहाँ से चूज़ में आकर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इंस्टॉल नाउ। याद रहे कि आपने जिप फाइल ही अपलोड करनी है, आपने रेयर फाइल अपलोड नहीं करनी। एंड एक्टिवेट प्लगइन। अब हमारा एलिमेंटर अपनी प्रीमियम फंक्शनैलिटी में आ गया है। तो आई थिंक सो यहाँ तक का इनफ है कि भाई आप लोगों ने अपना नया थीम बनाना है, थीम वहाँ पे लगा के एलिमेंटर प्रो तक लगाना है, पेजेस बनाने हैं। एग्जैक्ट आप डाटा के लिए कोई किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, बिकॉज बिजनेस वेबसाइट किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, या अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर यही वाला डिज़ाइन देखना है, तो आप इसी तरफ आ जाइएगा कि भाई हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है, तो आप लोगों को मिल जाएगा आइडिया। तो ICA.net.pk इसका लिंक है। इसके आप लोगों ने यहाँ से पेजेस उठा लेने हैं, इनके नाम,
और वो वहाँ पर बना लेने हैं मेन्यू में, और हेडर फुटर बना के। तो कल हमारी वर्किंग यहाँ से आगे स्टार्ट होगी।